नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ रूट वर्ड सीरीज का एक और वर्ड डिस्कस करने के लिए, जो है डर, मतलब फोबिया। तो आज हम उसी वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि रूट वर्ड होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्लीज़ जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो देख लें, ठीक है ना। वैसे हल्का सा आइडिया दे दूँ, रूट वर्ड बराबर जो है होता है बेस वर्ड। और बेस वर्ड का मतलब है एक जड़ से, जिस वर्ड से बहुत सारे वर्ड निकलते हों या उसी सेंस में, और हमेशा मतलब उसी सेंस में जवाब देते हों, है ना। जैसे अभी हम यहाँ फोबिया डिस्कस करेंगे तो जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे डर से रिलेटेड होंगे, फोबिया से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो रूट वर्ड बेसिकली एक बेस वर्ड होता है जिसकी मदद से या तो और वर्ड बनाए जाते हैं या दो रूट वर्ड को भी मिलाकर हम एक वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। उसमें सफिक्स प्रीफिक्स लगा के भी अलग अलग वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो सेंस जो मतलब देता है वो उसी सेंस में देता है, ठीक है ना, जो वो रूट वर्ड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको और अच्छे से ब्रीफ इस चीज़ को समझना है तो आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। और आज का हम अपना रूट वर्ड सीरीज का तीसरा शब्द डिस्कस करने वाले हैं, फोबिया। ठीक, शुरू करते हैं। तो बेसिकली फोबिया क्या है? फोबिया का मतलब है फियर, डर से। तो एन एक्सेसिव एंड इलॉजिकल फियर ऑफ समथिंग। तो मतलब किसी भी चीज़ का अत्यधिक और इलॉजिकल अगर डर होता है किसी भी चीज़ का, तो फिर वो फोबिया कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा उस डर, जो डर का, लेकिन डर है बस। तो इस तरीके का जो डर है उसके लिए हम यूज करते हैं फोबिया, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है इसमें एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब है ऊंचाई से। ऊंचाई से अगर किसी को डर लगता है ना। फियर ऑफ हाइट, एल्टीट्यूड, किसी को फियर ऑफ हाइट है, एल्टीट्यूड है, किसी को मतलब ऊंचाई पे ले जाया जाए फिर उसको लगे मतलब उसको डर ही लग रहा है ऊंचाई पे जाने से, तो डेट मीन्स एक्रोफोबिया, उसे ना एक्रोफोबिया, ठीक है ना। उसके बाद बात करें एरोफोबिया। एरोफोबिया मतलब उड़ने से डर। अब उड़ने का मतलब इस सेंस में कि अगर मतलब जैसे कि उड़न खटोला होता है या फ्लाइंग मतलब एरोप्लेन में है या किसी भी ऐसी चीज़ में है फिर भी उसे डर लग रहा है बंदे को, है ना, पैरासूट में है, तो एक तरीके से अगर उस तरीके का किसी के मन में डर है तो फिर एरोफोबिया होता है, ठीक है ना। एक्रो का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से है, एक्रो ऊंचाई। ऐसे यहाँ पे एरो का मतलब उड़ने से, जैसे एरोप्लेन इसी से निकलता है, एरोप्लेन, है ना। तो ये भी रूट वर्ड्स ही होते हैं ज़्यादातर। दो रूट वर्ड मिलके भी एक वर्ड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एरो का मतलब यहाँ निकल के आता है उड़ने से, और फोबिया तो डर, ठीक है ना। तो उड़ने का जो डर होता है वो एरोफोबिया होता है, ऊंचाई का जो डर होता है वो एक्रोफोबिया होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एनिमोफोबिया। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप ना मेरे साथ इस चीज़ को थोड़ा बोलते भी चलें, ठीक है ना। बोलते रहेंगे और इन शब्दों को इस तरीके से समझोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ, अलग अलग शब्दों को तोड़ के, है ना। तो आपको ये समझने में आसानी होगी। इनको रटने से और उन सब चीज़ों से जो है काम नहीं चलेगा। इनको अगर आप मतलब ऐसे समझ लेते हो तो आप कहीं भी कैसे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो और रिलेट बहुत आसानी से कर जाओगे, मतलब दिमाग में भर जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब ऊंचाई, फोबिया मतलब डर, तो ऊंचाई से डर, ठीक है ना। एरोफोबिया, एरोफोबिया मतलब उड़ने से डर। एनिमोफोबिया हवा से डर। तो अगर किसी को विंड से डर है, अब हवा का मतलब यहाँ ये उड़ना अलग चीज़ है। उड़ना मतलब जैसे पैरासूट में उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है, लेकिन हवा से डर का मतलब अगर किसी को हवा लग रही है, नॉर्मली खड़े हुए बैठे हुए कैसे भी, अगर उसको हवा महसूस हो रही है ना और उसको उसी चीज़ से डर लग रहा है ना, कि हवा आ रही है बस उससे वो डर रहा है, तो वो एनिमोफोबिया है, ठीक है ना। विंड से अगर डर लग रहा है तो वो एनिमोफोबिया है, ओके। और एरोफोबिया उड़ने से डर। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों को रिलेट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो उड़ने से डर एरोफोबिया, एनिमोफोबिया आपका हवा से डर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एगोराफोबिया। एगोराफोबिया खुली जगह से डर। अब खुली जगह से मान लो जैसे आपको किसी खुले से मैदान में, बड़े से मैदान में छोड़ दिया जाए, है ना, और ऐसे कहीं भी ऐसी कोई जगह जो बिल्कुल खुली सी हो, बिल्कुल दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे, तो इस तरीके की जगह से अगर किसी को डर लग रहा है खुली जगह से, तो एगोराफोबिया, ठीक है ना। और ज़रूरी भी नहीं है कोई दिखाई ना दे, कोई दिखाई दे फिर भी उसको मतलब खुली जगह से डर लग रहा है, उसे तो बस किसी छत के नीचे जाना है। इस तरीके के लोग भी होते हैं, बहुत कम ही मिलेंगे बेसिकली, लेकिन होते हैं। तो उसी सेंस में इन वर्ड को जो है बनाया गया है, ठीक है ना। तो एगोराफोबिया, एगोरा का मतलब खुली जगह और फोबिया का मतलब डर, ठीक है ना, खुली जगह से डर। एक होता है आपका ऑटो या फिर मोनो, ऑटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया, जो होता है अकेलेपन से डर। तो ऑटो का मतलब अकेलेपन, है ना, और मोनो का मतलब, तो मोनो का मतलब होता है एक से। मोनो आपने सुना होगा, जैसे पॉली सुना होगा अनेक, और मोनो एक, ठीक है ना। और ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब स्वयं की, खुद की, तो खुद, तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है खुद का आ रहा है ना। और मोनो मतलब एक, तो अकेलेपन से, एक एक ही है भाई बंदा, उसको अगर अकेलेपन से डर लग रहा है ना, तब वो ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अकोस्टिको, अकोस्टिकोफोबिया। अकोस्टिको का मतलब होता है कोई भी नॉइजी, अकोस्टिक गिटार भी सुना होगा आपने, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना, नॉइजी है, तो अकोस्टिक गिटार और ये सब चीज़ें, तो ये अकोस्टिको का मतलब नॉइजी के सेंस में निकलता है, आवाज़ वाली कोई भी ऐसी चीज़। तो किसी को अगर आवाज़ से डर है ना, तो अकोस्टिकोफोबिया है उसे, राइट, अकोस्टिकोफोबिया। उसके बाद है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे हम अपना रूट वर्ड मान के चल रहे थे इसे, गैमी को, है ना, मैरिज के सेंस में। और फोबिया फिर हमने उसमें ऐड किया था, तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, है ना। तो
तो गैमोफोबिया शादी से डर। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे फोबिया को मान के चल रहे हैं, तो उसमें हमने गैमो जोड़ दिया, तो शादी से डर। तो गैमो का मतलब शादी से होता है, फोबिया का मतलब डर होता है शादी से डर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग रूट वर्ड्स को मिला के भी वर्ड बन रहे हैं। तो मेन चीज़ अगर हमने मान लो गैमो पढ़ा है, राइट, और फोबिया कभी ना कभी सुना ही होता है, तो हम आराम से इस चीज़ को बता पाते हैं कि हाँ शादी से डर है ये, ठीक है। मान लो केवल हमने फोबिया पढ़ा है, गैमो नहीं पढ़ा है, ऑप्शन में कुछ ऐसा है कि हाँ डर से ही रिलेटेड ऑप्शन है, तो हम आसानी से उसे टिक कर पाएंगे, राइट। तो इस वजह से हमको ये रूट वर्ड सीखने की जरूरत पड़ती है, और इनको इस तरीके से सीखने की जरूरत पड़ती है कि हम इनको मतलब जो है अलग अलग करके सीखें, ठीक है ना। अकोस्टिक, अकोस्टिक आपने खूब अच्छे से सुना है। अकोस्टिक का मतलब वही गिटार से आप रिलेट कर सकते हो, आपने सुना ही होगा आराम से अकोस्टिक गिटार। तो फिर नॉइजी, नॉइज का कुछ ऐसा मतलब सेंस दे रहा है यहाँ पे, तो समझ जाओगे। फोबिया मतलब डर, आवाज़ से डर, है ना। ऑटो मतलब आप ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब स्वयं से रिलेटेड है कुछ, और फोबिया मतलब डर, है ना, स्वयं का डर या स्वयं से डर या अकेलेपन से, मतलब वो सारी चीज़ें उस सेंस में जो है निकल ही आएंगी। तो इस तरीके से आपको ये शब्द जो है पढ़ने हैं अलग अलग करके, ठीक है। गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज। फिर आपका गैटोफोबिया, गैटो मतलब बिल्ली और फोबिया मतलब डर, तो गैटोफोबिया मतलब बिल्लियों से डर, ठीक है ना। किसी को बिल्लियों से डर लग रहा है, बिल्ली को देखते ही भग रहा है कोई, तो समझ लेना गैटोफोबिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका एंड्रो, एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मतलब पुरुषों से डर, डर। एंड्रो का मतलब है यहाँ मेल से, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, एंड्रोफाइल, पुरुषों से प्यार, किसी को पुरुषों से प्यार है। फाइल का मतलब होता है प्यार, ठीक है ना। फाइल का जो मतलब निकल के आता है PHILE, वो प्यार के सेंस में आता है। तो जब मैं आपको लवर्स पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आज आपको डर पढ़ा रहा हूँ, किसका डर है ना, किसको किससे डर है, तो जब मैं आपको लवर्स पढ़ाऊंगा कौन किससे प्यार करता है, तो लवर्स के सेंस में जब मैं आपको अलग अलग शब्द बताऊंगा तो वहाँ बहुत जगह फाइल यूज होगा, क्योंकि फाइल जो प्यार का एक रूट वर्ड है, ठीक है ना। तो एंड्रोफाइल बोल दो तो पुरुषों से प्यार हो जाएगा, एंड्रोफोबिया बोल दो तो पुरुषों से डर हो गया। तो बस इतनी सी बात है। एंड्रो जो बेसिकली वर्ड है वो पुरुषों के लिए यूज हो रहा है, फोबिया जो है वो डर के लिए यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को सीखते चल रहे हैं, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मतलब बिजली कड़कने से डर। किसी को होता है ना बिजली कड़कती एकदम घबरा जाता है कोई, तो बिजली कड़कने से जब डर लगता है तो एस्ट्रोफोबिया। अब एस्ट्रो यहाँ पे अलग है। एस्ट्रो को सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, मतलब जो स्पेस में जाते हैं जो लोग, तो उस चीज़ से रिलेटेड हो गया। अब बिजली भी कहाँ कड़कती है, स्पेस से ही कड़कती है ना। जाहिर सी बात है ज़मीन पर तो वो कड़कती नहीं है। तो उसी सेंस में इस शब्द को बनाया गया है एस्ट्रो और फोबिया। तो बिजली कड़कने से डर, ठीक है। लाइटनिंग, लाइटनिंग से डर होता है, तो एस्ट्रोफोबिया, राइट। उसके बाद है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब गहराई से डर। बाथों का मतलब यहाँ निकल के आता है गहराई, डेप्थ से, है ना, डेप्थ के सेंस में आता है बाथो। और फोबिया मतलब डर, तो गहराई से डर, बाथोफोबिया, ठीक है। एक है बिब्लियोफोबिया, है ना। बिब्लियोफोबिया मतलब किताबों से डर। तो बिब्लियो का मतलब यहाँ निकल के आता है किताब से, फोबिया का मतलब डर, है ना। जैसे आपने बिब्लियोफाइल भी सुना है, किताबों से प्यार होता है बहुत लोगों को, है ना, बिब्लियोफाइल। तो जो किताब प्रेमी होता है उसको बिब्लियोफाइल बोल देते हैं ना। ये बिब्लियोफोबिया, किताबों का डर है यहाँ पे, ठीक है। तो बिब्लियो का जो बेसिकली निकल के आता है मतलब वो निकल के आता है किताबों से, फोबिया मतलब डर से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आगे, ये क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब आपका बंद स्थानों से डर। अभी मैंने आपको खाली जगह से डर बताया था, है ना, ये आपका बंद स्थानों से है। क्लस्ट्रोफोबिया खाली जगह का जो बताया था मैंने आपको, ये एगोराफोबिया। एगोराफोबिया खुली जगह से, खाली जगह से डर, है ना, बिल्कुल खुली सी जगह। और एक बंद है तो क्लस्ट्रो, बंद जगह से क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर आपने सुना ही होगा, बेसिकली क्लस्टर, है ना। तो क्लस्टर का मतलब वो एकदम कोई एक बंद सा डब्बा होता है ना, क्लस्टर घर में भी बोल देते हैं। तो क्लस्टर का मतलब एक बंद सा डब्बा। तो उस क्लस्टर मतलब बंद जगह से जो हो गया क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, और खुली जगह से हो गया एगोराफोबिया हो गया, ठीक है ना। तो क्लस्ट्रोफोबिया बंद स्थानों से डर। उसके बाद है सिनोफोबिया। सिनोफोबिया मतलब कुत्तों से डर, है ना। अभी मैंने आपको बिल्लियों से डर बताया था, ये रहा गैटोफोबिया। गैटोफोबिया मतलब बिल्लियों से डर, है ना। और सिनोफोबिया कुत्तों से डर। तो किसी को कुत्तों से डर लगता है तो सिनोफोबिया, ठीक है ना। सिनो का मतलब कुत्ते और फोबिया का मतलब डर, ठीक है। एक है आपका एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया का मतलब कीट पतंगों से डर। इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट, बेसिकली इंसेक्ट। तो इंसेक्ट से आप जैसे समझ लो कॉकरोच हो गया, है ना, मच्छर, मक्खी, और ये जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, अगर किसी को इन सब चीज़ों से डर लगता है तो एंटोमो, एंटोमो इनके लिए वर्ड बनाया गया है, और फोबिया, ठीक है ना। तो एंटोमोफोबिया कीट पतंगों से डर। उसके बाद है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया मतलब लोगों से डर, है ना। डेमो का मतलब यहाँ लोगों से निकल के आता है, जैसे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, है ना, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। तो वहाँ पे डेमो का जो मतलब निकल के आ रहा है वो सेंस में आ रहा है लोगों के सेंस में, ठीक है। तो डेमोफोबिया तो लोगों से डर, जहाँ डेमो मतलब लोगों और फोबिया मतलब डर, जहाँ लोगों से डर का मतलब सेंस निकल के आता है, तो डेमोफोबिया, ठीक है ना। अब इन चीज़ों को बहुत आसानी से अगर अलग अलग तोड़ लेते हैं, डेमो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होता है, डेमोक्रेसी तो बच्चा बच्चा जानता होगा, ठीक है। तो जब उसे पता है डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, लोगों का तंत्र होता है, तो डेमो का मतलब लोग कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। फोबिया का मतलब कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर ही रहे हैं डर, तो वो आराम से निकालेगा कि हाँ लोगों से डर है या लोगों का डर है, कुछ ना कुछ इसी सेंस में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो है आराम से ऑप्शन बेस्ड ये चीज़ें हो जाएंगी। डेमोफोबिया लोगों से डर। एक होता है गाइनीफोबिया। गाइनीफोबिया का मतलब होता है औरतों से डर। अब आपने बहुत आसानी से एक चीज़ सुनी होगी, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना, जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, जिन पर जो महिलाएं हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट तो उसी से निकल मतलब इसी शब्द से निकलता है, गायनी से। गायनी का मतलब होता है औरत, महिलाओं के लिए, जैसे एंड्रो अभी मैंने पुरुषों के लिए बताया था, ऐसे गायनी होता है आपका औरतों के लिए। तो गायनेफोबिया हो गया आपका औरतों से डर, ठीक है, मतलब औरतों से डर। भाई गायनी का मतलब औरत, फोबिया का मतलब डर। तो औरतों से अगर डर है किसी को, है ना, उसको लेडीज से डर है, वो भग रहा है देखते, उसने लेडीज देखी और भाग गया बस, तो समझो उसको गायनेफोबिया है, ठीक है ना। तो ऐसे गायनेफोबिया, तो गायनेकोलॉजिस्ट आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
एक है आपका ग्राफोफोबिया, सॉरी ग्राफो नहीं, गैराफोबिया। गैराफोबिया का मतलब होता है बुढ़ापे से डर, है ना। गैराफोबिया का मतलब होता है बुढ़ापे से डर। तो गैरा का मतलब यहाँ निकल के आता है बुढ़ापा, और फोबिया मतलब डर, तो बुढ़ापे से डर, ठीक है ना। अब आपको लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको एक हल्के से इसके लिए वो बताऊँ अप्रोच कि आप इसको ऐसे याद कर लो। जैसे ये ग्राफ की स्पेलिंग होती तो GRAPH है, लेकिन आप इसको GERAPH इतनी याद कर लो। और ग्राफ, ग्राफ का मतलब है भाई बुढ़ापा आने का मतलब क्या है कि आपका ग्राफ जो गिर रहा है, समझ रहे हो। ग्राफ ऐसे जा रहा है, वो नीचे गिरने लग गया, तो ग्राफ जब नीचे गिर रहा है डेट मीन वो बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, ग्राफ, ग्राफोफोबिया, है ना। गैराफोबिया मतलब बुढ़ापे से डर, ठीक है ना। लेकिन याद ग्राफो नहीं करना, नहीं तो गलत शब्द हो जाएगा। बस आपको इतना सा रख लेना है, जैसे आपको ये शब्द देखे कहीं आप गिराफ ढूंढ लो, बस हाँ हल्का सा गिराफ लग रहा है तो बुढ़ापे से डर, बस। लेकिन शब्द है गैराफोबिया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हॉडोफोबिया। हॉडोफोबिया मतलब घूमने भ्रमण से डर। भाई किसी को घूमने से डर लग रहा है, कोई बाहर जा रहा है, मतलब बाहर जाने से, या कहीं मतलब कहीं भी ट्रैवलिंग से, इस तरीके का अगर किसी के अंदर डर है ना, फियर ऑफ ट्रैवलिंग, तो डेट मीन्स वो हो जाएगा हॉडोफोबिया। हॉडोफोबिया मतलब, हॉडो मतलब भ्रमण से हो गया, और ट्रैवलिंग से, फोबिया मतलब डर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे हॉडो, और एक होता है आपकी बाइक है होंडा, मतलब कंपनी है होंडा। तो होंडा क्या करती है, ट्रैवलिंग ही तो कराती है आप लोगों को। भाई आप बाइक लेके निकलो, कार लेके निकलो, तो ट्रैवलिंग ही तो करते हो। तो होंडा से आप ट्रैवल याद कर सकते हो कहीं ना कहीं, हॉडो होंडा ट्रैवलिंग, ठीक है, तीनों रिलेट करके। फोबिया मतलब डर, तो घूमने भ्रमण से डर, हॉडोफोबिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी, बेहद अच्छे से आप इस चीज़ को जानते हैं। फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर। किसी को पानी पानी डाल दो तो भाग जाएगा, है ना, नहाता ही नहीं है 2-2 4-4 महीने, मतलब पानी से डर लगता है किसी को बहुत ज़्यादा, तो वो हो गया हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसके बाद है हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया मतलब सूर्य की रोशनी से डर। जो सूर्य की रोशनी आती है तेज तर्रार, जो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें आती हैं, तो उससे अगर किसी को डर लग रहा है तो वो हो गया हीलियोफोबिया। अब यहाँ पे जो बेसिकली शायद हीलियो वर्ड बनाए हैं सूर्य की रोशनी के लिए, वो शायद इसलिए बनाए हैं कि सूर्य में जो है ज़्यादातर हीलियम होती है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। लेकिन जो सन है उसमें बेसिकली ज़्यादातर वो जो बना होता है वो हीलियम से या हाइड्रोजन से कुछ ऐसी बना होता है, तो उसी सेंस में ये हीलियो वर्ड निकाला है, ठीक है ना। फोबिया मतलब डर, तो हीलियोफोबिया सूर्य की रोशनी से डर। तो आप इस चीज़ को ऐसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा हीलियम होती है, हीलियम का मतलब हीलियो, और फोबिया का मतलब डर, सूर्य की रोशनी से डर, ठीक है ना। एक है आपका हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया मतलब निद्रा से डर। तो हिप्नो का मतलब आता है निद्रा से, नींद से, बेहोशी से। जैसे हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, हिप्नोटाइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। तो हिप्नोटाइज का क्या मतलब, वो अपने बस में ले लेता है आपको, अच्छे से वो जो पेंडुलम सा होता है उसको आपके आगे घुमा घुमा के बिल्कुल अपने बस में कर लेता है। तो क्या करता है वो आपको एक तरीके से, तुम सो रहे हो, तो तुमको मतलब सुलाता है ना, या बेहोशी की हालत में करता है, तो उनको हिप्नोटाइज करता है। तो हिप्नो का मतलब वहीं से निकल के आता है निद्रा, ठीक है ना। और फोबिया का मतलब डर, तो हिप्नोफोबिया मतलब निद्रा से डर, ठीक है ना। किसी को सोने से डर लग रहा है, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, भूत आ जाएंगे, है ना, ऐसे कुछ है, ठीक है। उसके बाद है आपका कैनोफोबिया। कैनोफोबिया मतलब खालीपन से डर। अब बिल्कुल खालीपन सा है, कुछ नहीं है, अकेले अकेले परेशान सा आदमी, खाली खाली, काली खाली रातों से होने लगी। तो उस तरीके से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, कैनोफोबिया। कैनोफोबिया, कैनो मतलब खालीपन, और फोबिया मतलब डर, ठीक है ना। तो बिल्कुल खालीपन से जो डर है किसी को, तो वो हो गया कैनोफोबिया, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया का मतलब, क्लेप्टो का मतलब यहाँ निकल के आता है चोर, चोरी या चोरों से, ठीक है ना। फोबिया का मतलब आता है डर, तो चोरी या चोरों से डर। तो ये होता है फियर ऑफ स्टील, आइदर आइदर स्टील और थीफ। तो अगर चोरी या चोरों से डर है तो क्लेप्टोफोबिया। तो आपने एक शब्द और सुना होगा क्लेप्टोमेनिया, है ना। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी का पागलपन। मेनिया का जो सेंस निकल के आता है वो पागलपन के सेंस में निकल के आता है, ये मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, मेनिया, ठीक है ना। एक पिछले रूट वर्ड में मैंने आपको मेनिया रूट वर्ड तो नहीं डिस्कस करा है मेनिया, लेकिन किसी में एक में मैंने आपको बताया था मेनिया। तो शादी का पागलपन बताया था शायद आपको, शादी करने का पागलपन, तो मेनिया के सेंस में आपको बताया था। ऐसी क्लेप्टोफोबिया, तो क्लेप्टोमेनिया भी होता है एक, तो वो चोरी का पागलपन होता है किसी के अंदर। तो क्लेप्टो मतलब वहाँ चोरी से निकलता है, चोरी से, चोरों से, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेंस में क्लेप्टोफोबिया, तो चोरी चोरों से अगर डर है किसी को, चोरी होने से या चोरों से बेचारा डरा सहमा सा रहता है, तो क्लेप्टोफोबिया हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आपका लेलोफोबिया। लेलोफोबिया मतलब बोलने से डर। कोई बोलता ही नहीं है, बोलने से ही डर लग रहा है उसे, तो है ना, बहुत ज़्यादा उसको हिचकिचाहट हो रही है किसी भी चीज़ को बोलने की। तो अगर बेसिकली बोलने से डर है तो लेलोफोबिया, बोलने से डर, ठीक है। तो लेलो का मतलब निकल के आता है यहाँ बोलने से, या तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो फिर खतरनाक ही बोलेगा जो किसी को पसंद ही ना आए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें। तो लेलोफोबिया मतलब बोलने से डर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपका लोफोबिया। लोफोबिया जहर से डर, है ना। लो का मतलब यहाँ जहर से आ रहा है, और फोबिया का मतलब डर, ठीक है। तो लोफोबिया का जहर से डर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेगालोफोबिया। मेगालोफोबिया मतलब बड़ी आकार की चीज़, मेगालो का मतलब बड़ी आकार की चीज़ है ना। मेगालो फाइल कर देंगे तो बड़ी आकार की चीज़ों से किसी को प्यार है ना, बड़ी बड़ी इमारतों से, इन चीज़ों से, है ना, तो उनसे प्यार है, तो डेट मीन्स मेगालो फाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मेगालोफोबिया तो बड़ी आकार की चीज़ों से डर है भाई किसी को, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उन्हें देख के ही भग रहा है कोई, है ना। बड़ा कोई गुम्बद है, बड़ी कोई मस्जिद है, बड़ा कोई मंदिर है, मतलब कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, है ना, बड़ा कोई पहाड़ है,
और कुछ भी है ऐसा बड़ा सा, तो किसी को अगर इन चीज़ों को देख के डर लग रहा है तो वो मेगालोफोबिया हो जाएगा, ठीक है ना। एक आपका नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया मतलब मृत शरीर से डर, डेड बॉडी से जो डर होता है, फियर ऑफ डेड बॉडी, वो होता है नेक्रोफोबिया। नेक्रो का मतलब डेड बॉडी से निकल के आता है, ठीक है ना। फोबिया मतलब डर, तो मृत शरीर से डर, और डेट मीन्स नेक्रोफोबिया। ओके, उसके बाद बात करेंगे थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया मृत्यु से डर, किसी को मरने से डर लग रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा तो इस तरीके के सेंस जो यूज करते हैं हम थेनेटोफोबिया। तो भाई जिसको मरने से डर लग रहा है डेट मीन्स वो थेनेटोफोबिया हो गया, ठीक है ना। तो मृत्यु से डर थेनेटोफोबिया, थेनेटो का मतलब मृत्यु, ठीक। उसके बाद है आपका निक्टोफोबिया। निक्टो का मतलब रात या अंधेरे से डर, काली काली रातें, अंधेरे से डर अगर किसी को लग रहा है तो निक्टोफोबिया। निक्टो का मतलब निकल के आ रहा है रात या अंधेरे के सेंस में, अंधेरा है वो भी रात ही है एक तरीके से, है ना, रात है वो भी अंधेरा है, रात में तो अंधेरा होता ही है। तो किसी को रात में जाने का डर लग रहा है, भाई मैं नहीं जाऊँगा, तो निक्टोफोबिया, रात या अंधेरे के डर को बोलते हैं निक्टोफोबिया, ठीक है। उसके बाद है ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया मतलब भीड़ से डर, ऑक्लो का मतलब निकल के आता है भीड़ से। तो किसी को भीड़ से डर लग रहा है, बहुत खतरनाक भीड़ है कहीं किसी मेले में, है ना, किसी स्टेडियम में, कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ को देख के ही डर जा रहा है कोई बहुत ज़्यादा, तो वहाँ उस सेंस में होता है ऑक्लोफोबिया, ठीक है ना। तो भीड़ से डर को ऑक्लोफोबिया। उसके बाद है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया मतलब बीमारी से डर। अब आपने पैथो का मतलब बीमारी और फोबिया का मतलब डर, तो पैथोलॉजी तो आपने सुना ही होगा नॉर्मली, है ना। तो पैथोलॉजी का मतलब वहाँ बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है, बीमारी का एक अध्ययन किया, लॉजी का मतलब अध्ययन से होता है ना। लॉजी जब मैं रूट वर्ड आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बहुत सारे लॉजी के जो अध्ययन के स्टडी के जो शब्द लेके आऊँगा, बहुत लेके आऊँगा, तब उसमें आपको बताऊंगा लॉजी वाले सब। लेकिन ये तो आपने सुना तो होगा ही ना, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब बीमारी का कोई अध्ययन है, स्टडी हो रही है, भाई हम अपना वहाँ ब्लड दे के आ रहे हैं, है ना, यूरिन दे के आ रहे हैं, तो कुछ भी दे के आ रहे हैं, उस चीज़ का डायग्नोसिस कर रहे हैं ना, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तो आप किसी चीज़ की रिपोर्ट ला के दे रहे हैं, तो पैथोलॉजी में हो रहा है ना। तो पैथो का मतलब निकल के आ रहा है बीमारी से, फोबिया का मतलब आ रहा है डर से, तो जो बीमारी से डर है वो पैथोफोबिया, ठीक है ना। उसके बाद है आपका फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया का मतलब भूत से डर। भैया भूत का अगर किसी को डर है, भाई भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, कोई हनुमान चालीसा रटने लग जाता है भूत भूत का नाम सुनते ही, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं फैस्मोफोबिया। फैस्मोफोबिया का मतलब भूत से डर, ठीक है ना। फैस्मो का मतलब भूत, फोबिया का मतलब डर। उसके बाद आपका पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब आग से डर, है ना, आग से डर होता है पायरोफोबिया। एक शायद पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर क्या करता है, कुछ तपिश नापने के लिए होता है या कुछ ऐसे होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए होता है पायरोमीटर शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आप चेक कर सकते हो, या शायद आपको पता भी होगा। पायरोमीटर जब थर्मोमीटर से आगे की बात करते हैं तब होता है पायरोमीटर यूज करते हैं। तो पायरो फिर वही है आग के सेंस में, है ना, बहुत ज़्यादा आग हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, है ना। फोबिया मतलब डर, तो आग से डर है पायरोफोबिया, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोफोबिया। थर्मो का मतलब गर्मी, फोबिया का मतलब डर, जब गर्मी से डर लगे, गर्मी गर्म वही सब सेंस से निकल के आ रही है ना, थर्मोमीटर भी वही होता है, तो वो एक टेम्परेचर ही तो नापता है, तपिश ताप यही तो नापता है, तो उसके लिए फिर थर्मोफोबिया, गर्मी से डर के लिए थर्मोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी शब्द देखेंगे, ये है आपका टैकोफोबिया। टैकोफोबिया का मतलब तेज गति से डर। तेज गति से किसी को डर लग रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई दूसरा बंदा उसने पीछे बैठा लिया, अब उसको तेज गति से डर लग रहा है, उसने भगा दी 80-100, तो बस उसे डर लग रहा है भाई क्या कर रहा है। तो किसी को अगर तेज गति से डर लग रहा है तो टैकोफोबिया, है ना। बाइक पे, कार में, कहीं पे भी, मतलब किसी भी चीज़ में कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ भी है, तो अगर तेज गति से डर है किसी को तो वो होता है टैकोफोबिया, ठीक है ना। तो तेज गति के डर को बोलते हैं आपका टैकोफोबिया। तो आज के ये 36 वर्ड्स थे आपके फोबिया को लेके, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद भी आए होंगे, और आपको शायद ये इस तरीके से याद भी हो गए होंगे, है ना। और आपको ऐसे ही याद करना है, मेरे साथ भी बोलते रहना है, और इनको अलग अलग तोड़ के, और अलग अलग तोड़ने से क्या है कि अगर उसका मान लो जैसे हमने फोबिया याद किया, लेकिन उसके साथ में जो हमने क्लेप्टो याद कर लिया, तो क्लेप्टो भी तो हमें याद रहेगा ना, है ना। क्लेप्टो का मतलब हम चोरी ये सब समझेंगे ना हमेशा के लिए, है ना, गेमो गेमी वो सब हम फोबिया तो समझ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो शब्द है वो भी समझ रहे हैं, है ना। तो वो अगर किसी और शब्द के साथ मिलकर आ जाएगा तब भी हम वहाँ पे जो उस चीज़ को बता पाएंगे, ठीक है ना। तो फोबिया तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वाले शब्दों को भी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से बहुत वर्ड हैं जो रूट वर्ड ही होते हैं दूसरे वाले भी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमको काम आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही सीखते रहना है, इनको अलग अलग करके समझना है, मेरे साथ बोलते रहना है, और मिलते हैं रूट वर्ड की अगली सीरीज़ में, और सॉरी अगली वीडियो में, सीरीज़ तो चल ही रही है, रूट वर्ड की अगली वीडियो मिलते हैं। और अगर आपको एक PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल learn_ONN ले यहाँ से ले सकते हैं, लर्न ऑन से, और बाकी किसी अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं learn_ONN, ठीक है ना, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार से वर्ड के साथ, और ऐसे ही सीखेंगे और सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।